Class, turn over next page, page number 86. We can communicate with people easily using the modern means of communication. जो चीज़ अभी तक आपको मैं समझा रही थी कि मॉडर्न तरीका जो है, मॉडर्न मेथड जो है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो है, उसके ज़रिए हम बहुत ही इजीली और बहुत फास्टर, बहुत जल्दी हम किसी से भी, जितने मर्जी लोगों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेटर टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन आर द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, लेटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की एग्जाम्पल्स है. द इंटरनेट, अब इंटरनेट के बारे में हम समझेंगे. द इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स all the other computers in the world. It has made communicate very easy. We can send emails and make video calls using the internet. इंटरनेट एक मोबाइल नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है. ठीक है, जिसके ज़रिए एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर, एक मोबाइल से बहुत सारे मोबाइल्स, एक लैपटॉप से बहुत सारे लैपटॉप्स, हाँ, या क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी हम किसी से भी कम्युनिकेट, वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से. ठीक है, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं. ठीक है, वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं. यहाँ पे देखो, वीडियो कॉल्स और ईमेल्स ही है, बट आपको मालूम है कि वॉइस कॉल भी होता है, क्योंकि आप वॉइस कॉल की ऑप्शन व्हाट्सएप से यूज़ करते हो, है ना. तो आपका जो लाइव नॉलेज है, जो चीज़ आप खुद करते हो, वो भी आप लिख सकते हो आपके पेपर में, आपके आंसर में. ठीक है, तो इंटरनेट के ज़रिए हम फ़ोटो भी सेंड कर सकते हैं, है ना, वीडियो सेंड कर सकते हैं, फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. कम्युनिकेट इन द पोस्ट, communication in the post. How did people send messages before these modern means of communication were invented? Modern means of communication, that means internet, आपका स्मार्टफोन्स, ये सारे जो मॉडर्न इन्वेंशन है, आविष्कार है, अभी के दिन का जो आविष्कार है, तो ये सब आविष्कार होने से पहले, इन्वेंट होने से पहले इंसान किस तरह से कम्युनिकेट करते थे. लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत साल पहले, पीपल सेंट स्मोक सिग्नल्स मीन्स धुआं बना के सिग्नल पहुंचाते थे. बीट द ड्रम बजाकर, ड्रम की आवाज़ बहुत दूर से सुनाई देता है ना, तो ये सारे वो लोग यूज़ करते थे मैसेज के तौर पे. मान लो एक नदी के किनारे पे एक गांव है, उस नदी के दूसरे किनारे पे दूसरा गांव है, आना जाना करने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो अगर कुछ सिग्नल पहुंचाना हो, कुछ इशारा करना हो, तो वो लोग क्या करते थे, आग जला के उसका धुआं बहुत दूर तक दिखता है आसमान में, तो स्मोक सिग्नल भेजते थे. इनफैक्ट ऐसे आग जला के भी इशारा करते थे, आग जला के भी वो लोग कम्युनिकेट करते थे. ड्रम बीट का जो कम्युनिकेशन है, वो मोस्ट ऑफ टाइम जंगल में यूज़ होता है. ये मतलब बहुत बड़ा जंगल है, जंगल की इस साइड में, एक साइड में एक गांव है, दूसरे साइड में दूसरे गांव है. जंगल के बीच में से आना जाना करना रात के टाइम, शाम के टाइम बहुत ही ये डेंजरस होते हैं. जंगल में तो आना जाना करना हर टाइम डेंजरस है, जंगली जानवर होते हैं, तो हर टाइम लोग आना जाना नहीं कर पाते. तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ड्रम बजा के. ये सब पुराने वे हैं, पुराना तरीका है टू सेंड मैसेज सेंड करने का. समटाइम्स दे यूज़, इनफैक्ट राजा रानियों के टाइम में क्या होता था, अब ये चीज़ में भी मूवीज़ में, सीरियल्स में देखे होंगे कि पिजियन, कबूतर यूज़ किया जाता था. कबूतर की पैर में बांधा जाता था धागे से छोटा सा एक पर्ची, जिसमें लिखा था छोटा मोटा मैसेजेस लिखा होता था, और वो कबूतर उड़ा देते थे. वो कबूतर एक्चुअली कहाँ जाना है उनको वो ट्रेन किया जाता था, तो उनको पता होता था, उस पते पे वो चले जाते थे, फिर वहाँ से एक मैसेज लेके आ जाते थे. तो ये जो है, ये भी एक तरीका होता था वार्तालाप करने का, कम्युनिकेट करने का पहले ज़माने में. There were also men who traveled long distance on foot to deliver letters. राजा रानियों के टाइम में क्या होता था, एक स्पेसिफिक पर्सन होते थे जो
यू नो न्यूज़ लेके, इंफॉर्मेशंस लेके एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच जाते थे। एक राजा की राज्य से दूसरे राजा की राज्य तक पहुंच जाते थे पैदल, या तो हाथियों के ऊपर चढ़ के, या तो घोड़े पे चढ़ के सवार होके, ठीक है। और वो अपने साथ वो लिखा हुआ लेटर खुद लिए जाते थे। और ये जो इंसान, ये जो पर्सन ट्रैवल करते थे, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए जो लेटर या कोई इन्फॉर्मेशन ले जाते थे, वो इतने ट्रस्टेबल होते थे, वो इतने ऑनेस्ट होते थे, वो कभी खोलकर वो इन्फॉर्मेशंस नहीं पढ़ते थे। आज के भी टाइम में आप अगर लेटर सेंड करोगे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, तो वो लेटर जो है, वो सामान जो है, वो एकदम करेक्ट पर्सन को सेंड किया जाता है बिना उसे खोले। आप उसको, पोस्टल सर्विस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस सामान की, ताकि वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई उसे जान ना पाए, कोई उसको ख़राब ना कर पाए। जो सामान या जो लेटर आप सेंड करते हो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, वो भी वैसे ही ऑनेस्टी के साथ पहुंचाया जाता है। जर्नी ऑफ अ लेटर। अ लेटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर जो है ये ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की सबसे पुराना मेथड है। वी कैन राइट अ लेटर टू पर्सन लिविंग इन द सेम सिटी और इन अ डिफरेंट सिटी और कंट्री। हम कंट्री के बाहर, शहर के बाहर भी लेटर लिख सकते हैं, बट ये जो है ये बहुत पुराना तरीका है। When we write a letter, how does it reach the person to whom we send it? कैसे वो पहुँचेगा जिस पर्सन को हम भेज रहे हैं, किस तरह उस पर्सन के पास पहुँचेगा। Let us look at the journey of letter. देखो एक लेटर किस तरह से पहुँचता है। देख रहे हो एक बंदा, एक लड़का जो है आपकी तरह, वो लेटर बॉक्स में, ये लेटर बॉक्स है, इसमें एक लेटर डाल रहा है। वी राइट अ लेटर पुट इनसाइड एन एनवलप। लेटर लिख के एक एनवलप के अंदर हम डालते हैं। पेस्ट अ स्टैम्प। पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प मिलते हैं, स्टैम्प लेकर, खरीद कर हम स्टैम्प पेस्ट करते हैं। एंड राइट द एड्रेस ऑन द एनवेलप। एनवेलप के ऊपर हम एड्रेस लिखते हैं, जिस आदमी को हम भेजना चाहते हैं उनका भी और अपना भी। और वी पोस्ट द लेटर इन लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स के अंदर जाके हम उसको डाल देते हैं। पोस्टमैन जो है लेटर बॉक्स ओपन करके लेटर्स कलेक्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद इन द पोस्ट ऑफिस के अंदर द लेटर्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द एड्रेस एंड सेंड टू डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़। डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ में इसको सेंड किया जाता है। उससे पहले सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट किया जाता है। दैट मीन्स उसको जैसे कि मान लो दिल्ली के अंदर नांगलोई हो गया, राजधानी पार्क अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग जोन हो गया ना। तो जो दिल्ली में जो क्या कहते हैं लेटर्स आएंगे मान लो बाहर से, वो अगर नांगलोई में रहने वाले इंसानों के लिए आते हैं तो वो एक अलग जगह पे छट के अलग कर देंगे। राजधानी पार्क के लिए अगर आते हैं तो वो राजधानी पार्क की जो लेटर्स है उसको अलग कर देंगे, अलग करके उसको अलग अलग पोस्ट ऑफिस में सेंड करेंगे। द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस ऑफ दीज सिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू द एड्रेसेस रिटन ऑन देम। उसके बाद क्या करते हैं, पोस्टमैन कलेक्ट करते हैं लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। इन्होंने सेंड कर दिया, इन्होंने, और जिस पोस्ट ऑफिस में सेंड किया जाता है वहाँ पे भी एक पोस्टमैन होता है, वो कलेक्ट करते हैं। और मान लो गांव से आपको दिल्ली में सेंड किया गया है, तो दिल्ली की जो पोस्टमैन है वो तो दिल्ली में सेंड करेगा ना, तो दिल्ली की जो पोस्टमैन है वो जो लेटर्स मिले हैं वो अलग अलग एड्रेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको पहुंचा देते हैं, क्योंकि उन्हें लोकल एड्रेस की मालूम है, राइट। टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज। Some other ways to communicate, some other means of communication that help us to learn about the world around us given below. वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, बुक्स, मैगजीन एंड रेडियो। रेडियो इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
ठीक है, सबसे पुराना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रेडियो है। ठीक है, और बाकी ये बुक्स, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न जिसमें न्यूज़ हम सुन सकते हैं, और न्यूज़ सुनने से हमें देश दुनिया में क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या घटना घट रहा है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। इसके बाद सर क्लास आपको समरिंग आप रीड आउट करना है। समरिंग आप बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं कोई भी चैप्टर्स का, और इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने हैं। सी क्लास, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस। वी टिक द करेक्ट आंसर। वी यूज द कंप्यूटर और न्यूज़पेपर टू सेंड ईमेल। ओबियसली कंप्यूटर यूज़ करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए। वी नो अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम अ लेटर न्यूज़पेपर। हम लेटर के ज़रिए वर्ल्ड में क्या घट रहा है ये जान सकते हैं। नो ना, न्यूज़पेपर के ज़रिए जान सकते हैं। सो योर आंसर शुड बी न्यूज़पेपर। वी कैन राइट अ रेडियो और लेटर टू अ फ्रेंड लिविंग इन डिफरेंट सिटी। रेडियो तो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, जिसपे सॉन्ग सुनने को मिलता है, न्यूज़ सुनने को मिलता है ना। तो रेडियो एक क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। बट लेटर जो है ये हम राइट करते हैं, लिखते हैं। एक रिटन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि हम डिफरेंट जगह पे रहने वाले कोई भी इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसके ज़रिए। लॉन्ग एगो पीपल यूज्ड ईगल्स और पिजियंस टू सेंड मैसेजेस। मैसेज सेंड करने के लिए ओबियसली पिजियंस की यूज़ होते थे, ईगल्स की यूजेस नहीं होते थे। वी कैन सेंड लेटर्स थ्रू द फायर स्टेशन और पोस्ट ऑफिस। हम सेंड जो करते हैं लेटर्स फायर स्टेशन के ज़रिए करते हैं? नो, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए करते हैं। राइट, yes or no? We use different means of communication to share our thoughts with others. Yes, हम जो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे टेलीफोन, स्मार्टफोन, ईमेल, मैसेजेस, लेटर्स, ये सारे यूज़ करते हैं दूसरों के साथ अपना थॉट्स शेयर करने के लिए। वी कैन राइट लेटर्स और ईमेल्स टू आवर फ्रेंड्स। येस, हम लेटर लिखते हैं फ्रेंड्स को, ईमेल्स भी करते हैं। ईमेल इज़ अ स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल बहुत स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या ये सही है? येस है या नो? ओबियसली इट इज़ नो, बिकॉज मैंने आपको समझाया कि ईमेल जो है वो 1 मिनट के अंदर आप वर्ल्ड की किसी भी जगह पे रहने वाले कोई भी इंसान को आप सेंड कर सकते हो, और वो उसको रिसीव करके, उसको रीड करके उसका आंसर भी आपको उस तुरंत भेज देंगे। इतना वो फास्टेस्ट है। टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। टेलीविज़न जो है, रेडियो और पेपर ये दुनिया में क्या घट रहा है, कौन सा घटना, ये हमें बताता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट। यस, वी पोस्ट आवर लेटर्स इन द रेडियो स्टेशन। हम रेडियो स्टेशन में जाके पोस्ट करते हैं अपना लेटर। क्या ये यस है? नेवर। यू हैव टू राइट नो, बिकॉज वी पोस्ट आवर लेटर्स इन पोस्ट ऑफिस, है ना। तो ये आपकी टॉपिक था, जो टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करा दी। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से रीड आउट करना है, और आपका डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है ये भी आपको लर्न और राइट करना है आपके फेयर नोटबुक में। ठीक है क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।